गाजियाबाद की मीनाक्षी अपनी पोलियोग्रस्त बेटी निकिता के इलाज की उम्मीद में एक बाबा आशु महाराज के पास जाती है। बाबा ने उसे अपनी बेटी का इलाज करने का वादा किया, लेकिन क्या सच में वह बाबा एक रहमदिल गुरु था या फिर एक खतरनाक अपराधी? मीनाक्षी की उम्मीदों ने उसे एक खौफनाक सच्चाई से रूबरू कराया, जहां उसका विश्वास और बेटी की सुरक्षा दोनों ही दांव पर थे। क्या मीनाक्षी इस खतरनाक जाल से निकल पाएगी या फिर आशु महाराज के रहस्यमय खेल में फंसी रहेगी? पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम द स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही क्राइम की दिलचस्प कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हमेशा की तरह पूरी बारीकी से इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। मीनाक्षी अपनी बेटी निकिता को लेकर बहुत परेशान रहती थी। इसकी वजह यह थी कि उसकी बेटी निकिता पोलियोग्रस्त थी। सन 2002 में निकिता का जब जन्म हुआ था तो उस समय वह देखने में स्वस्थ थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई तब पता चला कि उसे पोलियो है। मीनाक्षी ने कई डॉक्टरों से उसका इलाज कराया, लेकिन वह ठीक नहीं हो सकी। निकिता 6 साल की हो चुकी थी। पोलियो का प्रभाव अब उसके शरीर पर साफ दिखाई दे रहा था। बेटी के भविष्य को लेकर मीनाक्षी चिंतित रहती थी। उसे इस बात की भी चिंता थी कि यदि निकिता ठीक नहीं हुई तो उसकी शादी कैसे होगी, क्योंकि आजकल अच्छी भली और स्वस्थ लड़की को भी उपयुक्त लड़का आसानी से नहीं मिलता। इसलिए मीनाक्षी इसी कोशिश में लगी रहती थी कि किसी भी तरह से निकिता ठीक हो जाए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की रहने वाली मीनाक्षी को कोई जान पहचान वाला किसी हकीम या तांत्रिक के बारे में बताता तो वह बेटी को लेकर उसके पास पहुंच जाती। बेटी के चक्कर में वह कई पंडितों, तांत्रिकों और मुल्ला मौलवियों के पास गई, लेकिन निकिता ठीक न हो सकी। एक दिन मीनाक्षी ने टीवी पर आशु महाराज का कार्यक्रम देखा। आशु जी महाराज ज्योतिष विद्या के बारे में बताते थे। उनकी पहचान हस्तरेखा विशेषज्ञ के रूप में थी। वह खुद को ज्योतिषाचार्य बताते थे। साथ ही अपने कार्यक्रम में लोगों की तमाम तरह की परेशानियां दूर करने के उपाय भी बताते थे। मीनाक्षी को आशु जी महाराज की बातें बहुत अच्छी लगती थीं। वह उनकी बातों से बहुत प्रभावित थी। मीनाक्षी निकिता के सही होने के चक्कर में जाने कहां भागी थी। आशु महाराज की बातों से उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने सोचा कि क्यों न वह एक बार आशु महाराज से मिलकर बेटी के बारे में बताए। हो सकता है महाराज के आशीर्वाद से वह ठीक हो जाए। टीवी स्क्रीन से मीनाक्षी ने आशु महाराज से संपर्क करने का फोन नंबर लिख लिया। एक दिन मीनाक्षी ने उस नंबर पर फोन किया। फोन उनके आश्रम के किसी कार्यकर्ता ने उठाया। मीनाक्षी ने आशु महाराज से बात करने की इच्छा जाहिर की। कार्यकर्ता ने मीनाक्षी को अगले दिन महाराज से मिलने का समय बता दिया। इतना ही नहीं, उसने उनके सेक्टर 7 रोहिणी दिल्ली स्थित आश्रम का पता भी बता दिया। ये बात सन 2008 की है। आशु महाराज से मुलाकात का समय निश्चित हो जाने पर मीनाक्षी बहुत खुश हुई। जिनके कार्यक्रम वह टीवी पर देखा करती थी, उनसे साक्षात मिलना मीनाक्षी के लिए सौभाग्य की बात थी। अगले दिन निर्धारित समय से पहले मीनाक्षी अपनी 6 वर्षीय बेटी निकिता को लेकर आशु महाराज के रोहिणी स्थित आश्रम में पहुंच गई। काफी देर इंतजार करने के बाद उसे आशु महाराज से मिलने के लिए उनके कमरे में भेजा गया। मीनाक्षी बेटी को लेकर आशु महाराज के कमरे में पहुंच गई। वह सुसज्जित कमरा था। अंदर गुलाब की खुशबू महक रही थी। कमरे में घुसते ही मीनाक्षी का मन खुश हो गया। आशु महाराज ने जब मीनाक्षी से उसकी समस्या पूछी तो उसने पास बैठी निकिता की परेशानी उन्हें बता दी। आशु महाराज ने निकिता को गौर से देखने के बाद उससे कमरे में कुछ कदम चलने को कहा। दरअसल वह उसे चलवाकर यह देखना चाहते थे कि निकिता को कितनी बड़ी समस्या है, जिससे उसी के अनुसार उसका इलाज कर सकें। बेटी की वजह से खुद भी बनी शिकार। 6 साल की निकिता भले ही पोलियोग्रस्त थी, लेकिन वह थी बहुत खूबसूरत। मीनाक्षी ने बताया कि आशु महाराज ने उससे कहा था, यह लड़की बहुत भाग्यवान है, इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि एक दिन इसी की वजह से लोग तुम्हें जानेंगे। रही बात इसकी बीमारी की, तो मैं मंत्रोच्चारित एक तेल दूंगा। उस तेल से तुम इसकी रोजाना मालिश करना। बीच बीच में तुम इसे आश्रम लेकर आती रहना। आश्रम में इस बच्ची के पूरे शरीर की मालिश हम अपने हाथों से ही किया करेंगे। जब हम इसकी मालिश करेंगे तो इसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होना चाहिए। निर्वस्त्र कर मालिश करने की बात मीनाक्षी को थोड़ी अजीब सी लगी। फिर सोचा कि यह इतने पहुंचे हुए महाराज हैं, इन्होंने यह बात कुछ अच्छा समझकर ही कही होगी। इसलिए मीनाक्षी उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, महाराज जी, आप जो करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। मैं तो यह चाहती हूँ कि हमारी बच्ची ठीक हो जाए। आप जैसा कहेंगे हम करने को तैयार हैं। मीनाक्षी का आरोप है कि आशु महाराज उसकी बेटी को निर्वस्त्र कर उसके शरीर की मालिश करता था। सन 2013 तक यह सिलसिला चलता रहा। सन 2013 में ही दिवाली के मौके पर मीनाक्षी आशु के आश्रम में गई तो आश्रम के मैनेजर ने उसे चाय पीने को दी। चाय पीने के कुछ देर बाद मीनाक्षी को नींद सी आने लगी। उसी दौरान मैनेजर उसे आशु महाराज के कमरे में ले गया। मीनाक्षी ने बताया कि वहां आशु व उसके साथियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।
उसके साथ क्या हो रहा है यह तो उसे पता था, लेकिन उसे दी गई दवा के असर से वह अर्धमूर्छित थी। उस समय वह विरोध करने की स्थिति में भी नहीं थी। जब काफी देर बाद मीनाक्षी को होश आया तो उसके अंग दुख रहे थे। पहले वह वहां जी भरकर रोई और उसने पुलिस से शिकायत करने की धमकी दी। इस पर बाबा ने उसे मुंह बंद रखने को कहा, साथ ही चेतावनी दी कि यदि यह बात बाहर किसी से कही तो पूरे परिवार को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। यह भी कहा कि जिस तरह वह आश्रम में आती है उसी तरह आती रहे, आश्रम आना बंद नहीं होना चाहिए। मीनाक्षी बाबा के रुतबे को जान चुकी थी, इसलिए उसने मुंह बंद रखने में ही भलाई समझी और वह आश्रम आती जाती रही। मीनाक्षी को महसूस होने लगा था कि वह आंसू महाराज के शिकंजे में फंस चुकी है, जहां से निकलना आसान नहीं होगा। मीनाक्षी का आरोप है कि सन 2016 में बाबा के बेटे समर और उसके दोस्त सौरभ ने उसके साथ यौनाचार किया। पिता की तरह समर भी अय्याश था। वह यह सब सहती रही, लेकिन उसने बेटी को आश्रम लाना बंद कर दिया था। हद तो तब हो गई जब सन 2017 में समर ने उससे निकिता को आश्रम लाने को कहा। मीनाक्षी ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी, लिहाजा इस बात को लेकर वह आंसू महाराज से मिली और उसने समर की शिकायत की। मीनाक्षी ने बताया कि इस पर आंसू महाराज ने उसे धमकाया और अपने बेटे का ही पक्ष लिया। उन्होंने मीनाक्षी से यह भी कहा कि तू मेरी गुलाम है और अब तेरी बेटी भी मेरी गुलामी करेगी। 2017 में ही होली के दिन जब मीनाक्षी रोहिणी के आश्रम में अकेली पहुंची तो उसके साथ मारपीट की गई। मीनाक्षी ने बताया कि कुल मिलाकर वह आंसू महाराज की कठपुतली बनकर रह गई थी। वह उससे इतना खौफजदा थी कि उसके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकती थी। छल कपट का खिलाड़ी था आशु उर्फ आसिफ। मीनाक्षी के अनुसार सन 2017 में आशु महाराज ने उसे और उसकी बेटी निकिता को दक्षिणी दिल्ली के हौज खास के एक्स ब्लॉक स्थित आश्रम में बुलाया। वहां आशु महाराज ने उसी के सामने निकिता के साथ अश्लील हरकत की। निकिता अब कोई बच्ची नहीं रही थी, वह 15 साल की हो चुकी थी। बाबा की ये हरकतें मीनाक्षी की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थीं। लिहाजा उसने बाबा का विरोध किया तो बाबा ने मीनाक्षी की पिटाई कराकर उसे आश्रम से बाहर निकलवा दिया। मीनाक्षी ने इसकी शिकायत हौज खास थाने में की। मीनाक्षी ने बताया कि पुलिस आशु महाराज से इतनी प्रभावित थी कि उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की, बल्कि पुलिस मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाने लगी। पर मीनाक्षी नहीं मानी। काफी भाग दौड़ और मशक्कत के बाद पुलिस ने आंसू महाराज, उसके बेटे और दोस्त के खिलाफ भादम्बी की धारा 376 डी, 354, 506 के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की। इसकी जांच थाना पुलिस के बजाय क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन आरोपी न तो हौज खास वाले आश्रम में मिले और न ही रोहिणी के आश्रम में। वे सभी अंडरग्राउंड हो चुके थे। इसी बीच शाहदरा जिले के एटीएस की टीम को आशु महाराज के बारे में गुप्त सूत्रों द्वारा सूचना मिली कि आशु महाराज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक ठिकाने पर छिपा बैठा है। इस महत्वपूर्ण सूचना के बाद एटीएस की टीम ने सूचना में बताई गई जगह पर दबिश देकर आशु महाराज को गिरफ्तार कर लिया। उच्चाधिकारियों के फैसले के बाद एटीएस ने उसे क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दिया। आसिफ उर्फ आशु महाराज ने पुलिस को बताया कि दिल्ली और देश भर में लगातार कई बाबाओं की गिरफ्तारी होने के बाद उसे इस बात का डर हो गया था कि कहीं पब्लिक उसे पकड़कर मार न दे। इसी दहशत की वजह से वह दिल्ली से भागकर गाजियाबाद के अजनारा अपार्टमेंट के एक फ्लैट में जाकर छिप गया था। क्राइम ब्रांच ने उसके मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद कर जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिए हैं। पुलिस ने 14 सितंबर को उसे कोर्ट में पेश कर 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। इसके अलावा आसिफ के बेटे समर को भी पूछताछ के लिए बुलाया। कई घंटे की गहन पूछताछ के बाद उसे भेज दिया गया। पुलिस समर के दोस्त सौरभ से भी पूछताछ करेगी। क्राइम ब्रांच इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं आसिफ ने नाम बदलकर लोगों की भावनाओं से तो खिलवाड़ नहीं किया। यदि इसके सबूत मिले तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसने भक्तों से अपनी असली पहचान छिपाई थी। कथा लिखने तक क्राइम ब्रांच आशु महाराज से पूछताछ कर रही थी। काफी संघर्ष और डर के बाद मीनाक्षी ने आखिरकार आशु महाराज और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। क्राइम ब्रांच ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आशु महाराज को गिरफ्तार किया, लेकिन बाबा और उसके सहयोगी फरार हो गए थे। मीनाक्षी ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी बेटी और वह इस जाल में फंस जाएंगे। हालांकि पुलिस की कड़ी जांच और दबिश के बाद बाबा को पकड़ लिया गया और उसकी असली पहचान सामने आई। मीनाक्षी की आवाज सुनकर न्याय मिला, लेकिन इस घातक धोखाधड़ी ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, अगर आपको इस केस के बारे में कुछ कहना हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। साथ ही चैनल क्राइम दी स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और दिलचस्प और सच्ची क्राइम कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।